You are watching BitBNS News. हेलो और नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करिए कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और खुद को अपडेट रखें। LUNC 24 घंटों में $130 मिलियन बाहर हो जाते हैं क्योंकि टेरा क्लासिक का वर्स्ट हो जाता है। शिबेरियन रिलीज की डेट संभावित रूप से करीब आने पर शिब बर्न रेट 260% तक बढ़ जाता है। इन्वेस्टर शिबा इनू की बजाय बर्ड ब्लॉक को देख रहे हैं। 64 बिलियन डोज ने $0.09 वैल्यू पर खरीदा क्योंकि कई ट्रेडर्स ने इस पॉइंट पर एंट्री ली थी। इंस्टाग्राम पॉलीगन बेस्ड NFTs के मिंट और सेल्स का समर्थन करेगा। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रशियन के सैंक्शंस का पालन करना चाहिए, सिंगापुर सेंट्रल बैंक कहते हैं। जिम्बाब्वे डिजिटल करेंसी स्कीम्स के साथ आगे बढ़ रहा है। साउथ अफ्रीका रिटेलर पिक एंड पे नाउ ने बिटकॉइन में 39 आउटलेट्स पर पेमेंट एक्सेप्ट किया। भारत की क्रिप्टो वेब3 इंडस्ट्री ने न्यू एडवोकेसी बॉडी बनाने के लिए कहा। डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म बक्ड एपेक्स क्रिप्टो को $200 मिलियन तक खरीदने के लिए सहमत है। वेब3 ब्राउजर ओपेरा नया NFT एनालिटिक्स टूल पेश करता है। डैपल लैब्स ने NFT मार्केट क्रिएटर्स के रूप में 22% एम्प्लॉयज की कटौती की। 1 नवंबर को एसेट का टोटल वैल्यूएशन $1.60 बिलियन था, लेकिन केवल 24 घंटों में वैल्यू लगभग 10% गिर गया क्योंकि यह $1.47 बिलियन सेटल हो जाता है। इतने कम समय में $130 मिलियन का नुकसान हुआ। जैसा कि शिबबर्न प्लेटफॉर्म द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जो इस मीम कॉइन्स को जलाने में शिब आर्मी के एफर्ट्स को ट्रैक करता है और कभी-कभी कुछ लाखों शिब को एक डेड वॉलेट में भी भेजता है। पिछले 24 घंटों में जिस रेट पर प्रेजेंट में शिबा इनू को बिना खर्च किए गए भेजा जा रहा है, वॉलेट में लगभग 260% की वृद्धि हुई है। शिब में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शिबा इनू कम्युनिटी में 5,80,000 से अधिक मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर उनके पास 585 ट्रिलियन से अधिक शिब टोकन है, जो रिडिकुलसली टोटल सर्कुलेशन सप्लाई को मैक्सिमम करते हैं। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इस स्ट्रैटेजी की अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि यह इंडिविजुअल्स को सभी इन्फ्लेशन के दौरान भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू और रिलेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इनटू द ब्लॉक के डेटा के अनुसार 3,50,000 से अधिक एड्रेसेस ने पहले लगभग 64 बिलियन डोज को $0.092 की एवरेज प्राइस पर खरीदा था। क्रिप्टो इकोसिस्टम में विस्तार करने के लिए मेटा सभी पड़ावों में एक्सपैंड कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने घोषणा की कि इसमें जल्द ही NFT क्रिएशन और ट्रेडिंग टूल्स बिल्ड इन होंगे, जिससे क्रिएटर्स को पॉलीगन बेस्ड NFTs को मूल रूप से मिंटिंग और सेलिंग की अनुमति मिलेगी। सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी MAS ने दोहराया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को मॉस्को के यूक्रेन पर अटैक पर लगाए गए रशियन यूजर्स पर सैंक्शंस के कंपैटिबल होना चाहिए। ये रिमाइंडर रिसर्चर्स द्वारा स्थापित किए जाने के बाद आता है कि प्रो रशियन एक्टिविस्ट्स ने वॉर के एफर्ट्स का सपोर्ट करने के लिए डिजिटल एसेट्स में लाखों डॉलर जुटाए हैं। नाइजीरियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की स्लो अडॉप्शन से इन्फ्लुएंस जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर इनोसेंट माशे ने हाल ही में कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की योजना के साथ आगे बढ़ेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए एक टीम भेजने के अलावा जिम्बाब्वे ने चाइना और घाना जैसे देशों में भी इसी तरह के मिशन के साथ टीमों को भेजा है। साउथ अफ्रीकन रिटेलर पिक एंड पे ने खुलासा किया है कि उसके कुछ ग्रोसरी स्टोर अब बिटकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। यह श्योर करने के लिए पेमेंट्स अफोर्डेबल है। पिक एंड पे कथित तौर पर बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क का उपयोग करता है, जिसे हाई वॉल्यूम लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए सुटेबल कहा जाता है।